आज मुख्य रूप से देखा जाए तो लोग मानसिक रूप से बीमार देखने को मिलता है और इस बीमार का जो है कोई इलाज नहीं होता है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर चमार। उसी में से देखा जाए राम गोपाल मंत्री जी का एक अभद्र टिप्पणी जो हमारे राष्ट्र का, जो हमारे देश का एक व्योमिका सिंह जो है कमांडर है, इस पर जो है किस तरह से जो है एक अभद्र टिप्पणी करते हुए उस पर जो है एक व्यंग्यात्मक जो है प्रश्न चिन्ह को जो है खड़ा कर दिए हैं। क्या इस तरह का जो बेवकूफ़ी हरकत जो होता है ये कहाँ तक का सार्थक होता है? एक मंत्री पर, एक मंत्री महोदय जी जो है एक हमारे देश को एक सुरक्षा प्रदान करने वाले जो सैनिक होते हैं, जो पूरे राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मा लेते हैं, पूरे तरह से जो अपना ईमानदारी से जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस पर जो है इस मंत्री महोदय जी का जो है एक गलत टिप्पणी जो है पूरी तरह से निरर्थक है। मंत्री राम गोपाल जो बयान जो किए हैं, एक अभद्र जो टिप्पणी किए हैं इस हमारे सैनिक पर एक जाति पूछ करके, मुख्य रूप से देखा जाए तो सैनिक की कोई जाति होता ही नहीं है, फिर भी जो है इस पर जो है एक गलत चिन्ह लगा कर जो है सोशल मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोवर्सी का जो भी सामना देखने को मिल रहा है। आज देखा जाता है तो मंत्री महोदया जी जो है इस तरह से जो है एक गलत प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर देना जो एक चुनौती का सामना देखने को मिलता है, ये पूरे तरह से बेवकूफ़ी और बेहुदापन का जो है काम होता है। आज देखा जाए एक सैनिक का जो है न कोई जाति होता है। जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की है इस मंत्री महोदय जी ने इस व्योमिका सिंह पर, जो ये जो है जाति के जो है चमार है, इनका कहने का अर्थ जो जाति में विभेद करना ये मूर्खता का निशानी है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए जो हमारे देश को सेवा करते हैं, जो हमारे राष्ट्र को सेवा करते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होता और मुख्य रूप से एक सैनिक की कोई जाति नहीं होते हैं, फिर भी उस पर जो है एक अभद्र रूप से टिप्पणी करना ये पूरी तरह से सार्थक नहीं है। इस मंत्री महोदया जी को ये समझना चाहिए जो हम व्यक्तिगत रूप से जो है एक जाति प्रथा को हम अगर विभेद करें, उसमें जो अंतर हम दिखाए, ये तो मूर्खता का ही निशानी है। किसी भी परिस्थिति में एक जो होता है हमारे भारतवर्ष को जो रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं, जो वीर होते हैं, जो भारत माता के सपूत और सपुत्री जो होते हैं, इस पर किसी तरह का चिन्ह जो है चिन्हित नहीं करना चाहिए, जिससे इसकी मनोबल जो है दिन प्रतिदिन जो है कमजोर हो सके। इन्हें तो ये होना चाहिए जो उत्साह देना चाहिए, उत्साह देने के बजाय जो है ये एक चिन्हित ही कर दिए जो जाति के चमार है। क्या जाति के जो चमार होते हैं क्या वो आदमी नहीं होते हैं? ये इस मंत्री महोदय जी का जो है एक मूर्खतापूर्ण जो है विवेकहीन विचार से जो है प्रकट किए, जो जाति में विभेदतापूर्ण किए। आज देखा जाए तो ये संविधान के जो है पूरी तरह से विरुद्ध है। यहाँ भारतवर्ष के हर जाति जो है, यहाँ कोई जाति नहीं, सब आपस में भाईचारा का रूप है, फिर भी इस तरह का जो है व्याख्यान करना मुख्य रूप से एक निंदनीय देखा जाता है, जो इस तरह का उपयोग न करे। मंत्री राम गोपाल जी के इस अभद्र बेविचार शब्द की जो टिप्पणी की है एक चमार जाति से, ये जो है आज लोगों में जो है तरह तरह की कंट्रोवर्सी देखने को सामना मिल रहा है। इस तरह का जो है विचार किस तरह से जो भरी मंच से बोल देते हैं, ये तो पूरे तरह से निरर्थक शब्द ही देखने को मिलता है। आज जो हमारे देश को जो सेवा करते हैं वीर सैनिक, जो भारत माता के सपूत और सपुत्री है, क्या उस पर जो है इस तरह का एक नकारात्मक बयान प्रकट करना पूरे तरह से सार्थक नहीं है, पूरे तरह से निरर्थक है, पूरे तरह से एक निंदनीय माना जाता है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में जो हमारे भारत को सेवा करने वाले जो वीर सैनिक होते हैं, इस पर इस तरह का अभद्र जो है टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उस वीर सैनिक के लिए फूल का जो है वर्षा करवाना चाहिए, उस रास्ता पर जो है फूल बिछा देना चाहिए जिस रास्ते से जो वीर सैनिक आते हैं। इसके बजाय जो है एक अभद्र टिप्पणी करना इस मंत्री महोदया जी के लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अर्थात हमारा कहने का आशय ये है, जो हमारे भारत माता, जो हमारे भारतवर्ष को जिस तरह से एक सेवा करते हैं, जिस तरह से रक्षा करते हैं, जिस तरह से पूरी तरह से केयर करते हैं, ऐसे वीर नौजवान व्यक्ति के लिए पूरी तरह से फूल का जो है उस रास्ता पर जो है बिछा देना चाहिए, जिस रास्ते से हमारे सैनिक, जो हमारे भारतवर्ष को जो रक्षा करते हैं, जो हमारे सैनिक जो है अगर किसी का स्थान दिया जाए तो सबसे ऊंच स्थान उस सैनिक को दिया जाना चाहिए जो हमारे भारतवर्ष को
पूरे तरह से जो है एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस मंत्री महोदया जी का जो बयान था पूरे तरह से निरर्थक था। किसी को ठेस पहुंची हो इस समाज को या सोफिया बहन को तो हम 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। कुछ दिन पहले ही विजय शाह मंत्री जी महोदया ने किस तरह से जो है सोफिया कुरैशी पर जो है पूरे तरह से एक व्यंग्यात्मक प्रश्न चिन्ह भी जो चिन्हित कर दिए, जो पूरे तरह से सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सी का सामना देखने को मिला। आज देखा जाए तो मंत्री महोदया जी जो है दिन प्रतिदिन जो कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह को चिन्हित ही कर देते हैं, जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाता है। फिर लास्ट में जो है विजय शाह जी ने अपने माफ़ी मांगने का भी जो है उस वीडियो में बताया, जो अगर हमसे जो कोई गलती हो गया मैं उस गलती को जो है एक बार नहीं 10 बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी मांगने से तो पहले तो सोच लेना चाहिए जो हमारे भारतवर्ष के जो वीर सैनिक है, जो उस पर जो है एक अभद्र रूप से टिप्पणी करना पूरी तरह से निरर्थक है, पूरी तरह से सार्थक नहीं है। इस तरह से जो है इस पर जो है एक गलत अभद्र तरीका से टिप्पणी नहीं करना चाहिए। विजय शाह मंत्री जी जिस तरह से सोफिया कुरैशी पर जो एक गलत व्यंग्यात्मक रूप से जो एक प्रश्न चिन्हित जो किए थे, उसका जो है मुकदमा भी है जल्द जो होने वाला है, जो कोर्ट ने इसका आदेश दिए थे। अब इस तरह के जो मंत्री महोदय जी जो होते हैं इस तरह का जो है गलत प्रश्न का चिन्हित न करें। जो हमारे भारतवर्ष के जो हमारे राष्ट्र के जो वीर सैनिक है, जो उसका हिम्मत जो है उसका जो शक्ति जो है निर्बल न हो।